Hello friends, welcome to my YouTube channel Sun Academy. I am नरेश सर. आज अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 में एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें दिया गया है X, Y and Z are partners with 3:1 profit and loss ratio in a firm. Balance sheet of the firm as on 31st March 22 is as follows. लायबिलिटी साइड एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल है 15 लाख 10 लाख, क्रेडिटर्स है 45 लाख एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है 60 लाख. एसेट्स में गुडविल है 10 लाख, प्लांट 30 लाख, स्टॉक 40 लाख, डेटर्स 25 लाख, बिल्स 4 लाख, कैश 1 लाख एंड कैपिटल ऑफ बी 20 लाख. फिर उसके बाद एडिशनल में जो है बोला गया है एसेट्स रियलाइज्ड 79,75,000 and dissolution expense amount 75 paise. All the partners were declared insolvent. Now close the accounts as per Garner versus Murray. अभी यहाँ पे जैसे कि हमने इस चैप्टर में पहले भी डिस्कशन किया है कि सबसे पहले क्या करना है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली कर देनी है. अच्छा, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से जो है 2 0 मैंने कॉमन निकाल दिए. क्या निकाल दिए? कॉमन. तो जहाँ पे भी 1000 लिखूँ इसका मतलब है वहाँ पे क्या है 1 लाख है. तो अभी सबसे पहले जो है लायबिलिटी साइड आता हूँ, कैपिटल इनकी लिख दूँ बाय बैलेंस बीडी. इसकी 15 लाख है, 2 0 कॉमन निकाल दूँ तो 15,000 लिखूँगा. इसकी 10,000 और बी की जो है एक्स वाई जेड की जो है वो बैलेंस शीट में मैंने भूल से बी लिख दिया है, वहाँ जेड समझना है. उसकी 20,000 तो आ जाएगी टू बैलेंस बी डी. जेड की जो है 20,000 राइट. क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी. सॉरी, इधर लिखेंगे हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. जिसमें क्रेडिटर्स आ जाएंगे 45,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000. तो ये हो जाएगा 1,05,000. फिर रियलाइजेशन का डेबिट साइड लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स, गुडविल 10,000, प्लांट 30,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 25 लाख एक्चुअली, bills that means bills receivable 4,000. 80 ये हुआ 80 लाख, 1 लाख 1 लाख 9,000. 40 70 80 90 1 लाख 9,000. कैश है तो बैलेंस बी डी 1000.
दो जीरो ऑब्वियसली कॉमन निकालने हैं। ओके, यहाँ पे सारी बैलेंस शीट हमने कर दी खाली। अभी बोला एसेट्स का रियलाइज हुआ 79,75,000 बाय कैश बैंक अकाउंट सन्ड्री एसेट्स। सारी एसेट्स आ गई तो 79,75,000 तो 750 हमको दो जीरो कॉमन निकाल लेने हैं। कैश में डाल दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारी एसेट्स का हमको मिल गया 79750, दो जीरो हमने कॉमन निकाल रखे हैं। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोला है 2 लाख और लायबिलिटीज जो है 75 पैसे से पे किया, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड डाल दूंगा तो कैश बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस $2,000 creditors and बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स है कितने 45,000, उसका 75% तो 33,750 और इसका होगा 40। बैंक ओवरड्राफ्ट का हो जाएगा 45,000, 60,000 का 75%। नाउ 2,000 प्लस 33,750 प्लस 45,000 80,750 कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 80,750, दो जीरो कॉमन है, ये है 8,75,000 एक्चुअली। फिर बोला है सारे पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए, तो इसका मतलब है कोई भी कैश लेके आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर है तो वो कैश लेके आएगा। अभी रियलाइजेशन का लॉस निकाल लूं मैं, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z, 5 लाख जो है वो इनका लॉस है, तो इसको आएगा 3,000 मतलब 3 लाख, इसको 1 लाख, इसको भी 1 लाख, इसको कर देंगे हम क्लोज। लॉस लेके उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड $3 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख।
तीनों का अभी कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज कर देंगे। जेड का जो है 2 लाख 20,000 सॉरी 20,000 प्लस 1,000 21,000 जो है वो सफ़र करेगा कौन, एक्स और वाई। कौन से रेशियो में, 3:2। तो इसके अकाउंट में से जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट $12,600 और इसका 8,400, दैट मीन्स 8,40,000 और इसका 12,60,000 वो डाल देंगे इसके अकाउंट में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 12600 बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 8,400। तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। हमारे हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से 21,000 दैट मीन्स 21 लाख लॉस जो है इन दोनों को सफ़र करना पड़ेगा। अभी एक्स का टोटल निकालते हैं। तो इसको भी लाना पड़ेगा 600 तो 2x कैपिटल अकाउंट y में आते हैं तो इसको 600 मिलेंगे। सो 2 कैश अकाउंट, इसका टोटल कर देंगे अभी हम टैली दोनों का। तो इसका टोटल डालेंगे हम 10,000 और इसका 15,600। किसको पे किया हमने, y को, तो वाई कैपिटल अकाउंट 600। कैश अकाउंट भी टैली कर देते हैं हम, तो 80,750 प्लस 600 81,350। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा टैली। इसमें खास बात क्या थी, तीनों पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तो कैश कोई भी लेके नहीं आएगा। और जो डेफिशिएंसी थी जेड की, वो एक्स और वाई इनके कैपिटल के रेशियो में सफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट्स लेके आए डेबिट साइड, लायबिलिटी क्रेडिट साइड, इन दोनों की कैपिटल क्रेडिट और इसकी डेबिट कैश अकाउंट में। तो बैलेंस शीट हो गई खाली। उसके बाद एसेट्स बोला था रियलाइज हुई, वो कैश के डेबिट साइड और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। डिसोल्यूशन एक्सपेंस था और दोनों लायबिलिटीज जो है 75 पैसे से, दैट मीन्स 75% से पे किया, तो रियलाइजेशन के डेबिट और कैश के क्रेडिट साइड डाल दिया। अभी जो जेड की डेफिशिएंसी थी वो एक्स और वाई 3:2 में सफ़र करेंगे उनके कैपिटल के रेशियो में, तो वो उन दोनों को दे दी एक्स और वाई को, और जेड का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया।
फिर देखा तो x को जो है 600 लेके आना पड़ेगा और y को 600 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो दोनों अमाउंट इनके कैपिटल में और कैश अकाउंट में डाल दी तो दोनों अकाउंट हो गए क्लोज। बस अब इस चैप्टर में 1, 2 या 3 नए सम आपको सिखाऊंगा तो ये चैप्टर आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई विल से दैट you would have been understanding the words coming out of my mouth. If not, then watch my video repeatedly till you understand. One other thing, if you have subscribed, it is good for you. You will learn many chapters effectively, easily, satisfactorily. And if you haven't subscribed, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, you should subscribe to learn the interestingly many chapters which you need to learn. So bye bye and wait for my next video.